धन्यवाद संचालन कर रहे राजकुमार जी का। मंच पर आसीन मेरे पिता तुल्य अध्यक्ष जी और अलग अलग खाप के प्रधान और पूरे हरियाणा के कोने कोने से आए हुए बुजुर्ग साथियों, नौजवान साथियों, आज जो समाज इकट्ठा हुआ है ये बहुत समझ सोच के इकट्ठा हुआ है कि 4-5-6 दिन पहले जो विधायक जी के साथ एक सोची समझी चाल के तहत ये कार्य किया गया, अचानक से नहीं किया गया। ये कोई ये कहे कि आगे 40 लोग और चारों तरफ से घेर के और जिस तरीके से उनको कैमरे के सामने गेट के ऊपर ला के गिराया गया, मारा गया, शर्ट को खींच के पाड़ा गया जानबूझ के, और पैर पे भी चोट आई और हाथ पे भी चोट आई। एक समाज के लिए, अपने पूरे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है और इसीलिए आज समाज पूरा इकट्ठा हुआ है। जैसे राजकुमार जी ने बताया कि आज पूरा नहीं, ये गणमान्य ही व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं। मैं भी राष्ट्रीय स्तर पे लीडर हूँ महिलाओं की। जब जब जरूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ समाज इकट्ठा होगा, वहाँ वहाँ बहुत बड़ी संख्या में माँ बहनें सबसे अगुवाई की कतार में मिलेंगे। जब जब विधायक जी यहाँ, चाहे उनका राज में थे वो, चाहे राज में नहीं थे, चाहे वो विधायक थे चाहे नहीं थे, बहुत छोटे छोटे काम भी उनने माँ बहनों के लिए, चाहे विधवा पेंशन कट गई किसी की, चाहे राशन कार्ड कट गया किसी का, चाहे कोई रोड का काम है, चाहे कोई नौकरी का काम है, छोटी छोटी नौकरियां जो दर्ज नहीं होती कहीं पे, जिसको ठेके पे लेते हैं, आशा वर्कर है, मिड डे मील वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, बहुत सारी जो महिलाओं को उन्होंने जो सहयोग किया है, उनके लीडर मैं यहाँ खड़ी हूँ, उस गरीब जनता की, उन महिलाओं की। तो इसलिए जो आज जैसा किया है वो एक शर्मसार है और उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगी, माँ बहनें भी। और एक और मैं दर्ज करवाना चाहती हूँ कि एक सोची समझी चाल है जो अलग अलग अपने ही समाज के। अर्जुन सिंह गुर्जर जी पहुंच चुके हैं हमारे बीच, पूर्व में विधायक दबंग नेता शान गुर्जर समाज अर्जुन सिंह गुर्जर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं XMLA। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अर्जुन जी हमारे बीच में आ गए हैं। बोलते रहो आप। तो अभी जो अलग अलग बंटवारे में बटा हुआ है समाज, कुछ कुछ जाग जाने की बात है साथियों। अलग अलग जो बटा हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने पूर्व विधायक भरत सिंह का एक बयान सुना। इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा उनसे कोई द्वेष है या इनसे कोई अलग से कोई नाता है। उनका जो बयान था वो ठीक नहीं था, आंकड़ा हाथ में नहीं है, जिस तरीके की भाषाएं बोल रहा है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो पर्सनली ये भी सोच रही हूँ कि जैसा उन्होंने बयान दिया है, इस तरह के शरारती तत्व ही वहाँ जो इस तरीके से घुसे हैं, वहाँ पे जो अभी जो सील किया हुआ है उनका खाता सालों से, वो जो फ्लैट बनाने का काम था उसको जो बंद करवाया गया, इस तरह के लोग बीच में आके इस तरह की अफरा तफरी करके, इस तरह के बयान देके ही वो काम किया है, वरना वो काम होना ही नहीं था। आज वो काम होना ही नहीं था। अपने आप ही आंकड़े बना लेते हैं, बोलते हैं ओगरा खेड़ी में ये हुआ, वो दिल्ली में ये हुआ, गुड़गांव में ये हुआ, फलाना में ये हुआ, दिकड़ा में। कौन सा आंकड़ा है, क्या दोहराना चाहते हैं? आज से पहले नहीं बताया, हम तो वंचित थे इन सवालों से। ये सवाल आप आके बता देते, जनता थी यहाँ पे, पूरा हल्का था आपका, हर जगह पे जाते होंगे आप, और कहीं नहीं जाते तो मैंने ज़्यादातर देखा है कोई मर गया तो वहाँ तो जाते ही आप। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ
कि इस तरीके की ओछी राजनीति ना करें, राजनीति को एक तरफ छोड़ दें। राजनीति एक तरफ है, समाज एक तरफ है, और समाज के लिए जो सच्चा सिपाही है वो अपने समाज के लिए इस तरीके का घिनौना काम जिसने किया उसके खिलाफ आके वो खड़ा हो और छाती तान के खड़ा हो, चाहे उस छाती में गोली लगे, चाहे डंडे लगे, चाहे कुछ भी हो, वो तान के खड़ा हो और उस बंदे को, जिसने ये काम किया उस बंदे को सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से। आज तक सरकार ने एक भी बयान क्यों नहीं दिया? क्या गूंगी है सरकार? बहरी है सरकार? किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार? क्यों नहीं बयान दिया गया कि इतने गणमान्य व्यक्ति के साथ इस तरीके का घिनौना काम किया और आज तक सरकार नींद में सोई है? आज तक सरकार ने कोई बयान ही नहीं दिया। दूसरा एक और मैं दोहराना चाहूंगी, फेसबुक पे, मीडिया पे हर रोज आ रहा है कि हुड्डा का चहेता, हुड्डा साहब का चहेता धर्म सिंह छोक्कर। तो मेरे हिसाब से तो उतना अच्छा बयान हुड्डा जी ने भी नहीं दिया अभी तक। क्यों नहीं दिया? देना चाहिए, आना चाहिए। जहां भी कोई कॉल आती है तो वो अगर अपना परिवार मानता है, हुड्डा जी, दीपेंद्र जी, अगर छोक्कर जी का परिवार मानता है तो वो हमारे समाज के बीच में आके और हमारे साथ उस लड़ाई में खड़ा हो और उस लड़ाई की कतार में सबसे आगे आए। ये तरीका ठीक नहीं है। तो साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं है, पीछे से थोड़ा आवाज़ें आने लगी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, आप सब आए। मेरी आवाज़ से कोई, मन से कोई गलत शब्द निकल गया तो आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम संतोष रावल जी का, बड़े जोश के साथ। मेरी जो गेट में खड़े हैं ना, हाथ जोड़कर सुभाष गेट में थोड़ा अंदर भेजो इनको। सुभाष जी आप अंदर भेजो। साथियों, कितने जोश के साथ अभी मैडम संतोष रावल जी ने आपको सारी बातें बताई। हमारे बीच में हमारे अजीज बेटे युवा कांग्रेस के नेता कुणाल छोक्कर जी भी आए हैं, इनका भी हम समाज की पंचायत की तरफ से स्वागत करते हैं। साथियों, मैं आपसे एक ही बात, आज ये सामाजिक पंचायत है, दुनिया का ऐसा कोई बाजार नहीं है। आप मान सम्मान नाम की वस्तु किसी दुकान से आप खरीद कर ला सकते हो। आदरणीय बुजुर्ग और भाइयों, अगर मान और सम्मान की जरूरत है तो केवल वह सर्व समाज के नाम से मिल सकती है और समाज की सेवा से ही प्राप्त हो सकती है वो चीज, वरना दुनिया का ऐसा कोई बाजार नहीं है जहां मान सम्मान की वस्तु हो। आज समाज इकट्ठा हुआ है, दर्द है समाज को, सर्व समाज को इस बात का। जिस आदमी ने हल्के की लगातार 2 प्लान निस्वार्थ सेवा की है और हल्के के अंदर विकास की गंगा बहाने वाले भाई धर्म सिंह के छोक्कर के साथ अगर एक छोटा सा ईडी का कर्मचारी और अधिकारी ऐसा अमानवीय व्यवहार करे, क्या सर्व जातीय समाज उस बात को कभी भी सहन नहीं करेगा। और ये समाज ने ठान चुके हैं कि 36 बिरादरी का सर्व समाज और ये हल्का की एक एक जनता और एक एक आदमी हर घर से सड़क से लेकर संसद तक इस अधिकारी का पीछा करेंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस अधिकारी को बर्खास्त करे। ऐसे कर्मचारी और अधिकारी को ऐसे उच्च पदों के ऊपर बैठाने का काम नहीं होना चाहिए। और इस अधिकारी को हम बता दें, हम पूरी आज राष्ट्रपति के नाम से भी ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री जी के नाम से भी ज्ञापन दिया जाएगा। साथियों, अगर आपको ये बात सहमत हो इस बात से लिए तो मैं आपके साथ इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जितना दम है दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे, ऐसे बोलना आपने, कितना दम है दमन में